जो आईआईटी में ट्रेंड चालू होता है वो आने वाले टाइम में दूसरी कॉलेज में चालू होता ही होता है। पिनेकल आईआईटी को ही क्यों चुना? ये मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से, वो मुझे पहले से ही आता था। मेनली प्लेसमेंट में बीम कंपनीज आती है आईआईटी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिनेकल आईआईटी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है तेजस नांदोस्कर, जो कि अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एंड वो है एल्यूमनाई ऑफ पिनेकल आईआईटी। इन्होंने यहाँ से कोर्स किया हुआ है, बीम कोर्स। और आज का मेन मोटिव है कि इनका पूरा कोर्स जर्नी कैसे रहा, ड्यूरिंग द कोर्स हमने कैसे इनको हेल्प किया, ओके, मेनली आफ्टर द कोर्स मतलब इंटर्नशिप में कैसे हेल्प किया, एंड इनके फ्यूचर गोल्स क्या है। तो आज ये सब टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यस तेजस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है, वो सबसे पहले बताइए। तो थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। मेरा बैकग्राउंड है, मैं आर्किटेक्चर कर चुका हूँ। 2024 में मेरा आर्किटेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ओके फिर मैंने 1 साल का गैप लिया और उसमें गेट की प्रिपरेशन किया। ओके, फिर वो प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा फ्रीलांसिंग का वर्क चलता था। करेक्ट। फिर जब मेरा गेट में रिजल्ट आया, फिर मेरा जब एडमिशन हो गया, मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया। तो आपने मेनली जब आपको पता ही था कि आईआईटी में एडमिशन हो गया है, ठीक है, फिर भी आपने बीम कोर्स के लिए क्यों डिसीजन लिया? ओके, तो मेरा जब एडमिशन हो गया आईआईटी में, तब मेरे पास 1 से 1.5 महीना और था गैप एडमिशन होने के लिए। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि अगर 1-1.5 महीना वेस्ट करने की वजह है कि हम कोई तो कोर्स कर लेते हैं। यस। तो मैंने उसकी रिसर्च किया। फिर मैंने देखा कि मेरा बैकग्राउंड आर्किटेक्चर से था, प्लस मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जा रहा था। यस। प्लस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मैंने कोर्स डिटेल्स भी देखा था क्या है। ओके। तो उसमें मुझे समझ आया कि मुझे बीम एक अच्छा सोल्यूशन लगा था कि मुझे बीम करना चाहिए। तो उसमें आपने पिनेकल आईआईटी को ही क्यों चुना? पिनेकल आईआईटी चुनने का मेरा मेन मोटिव ये था, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि बीम क्या होता है। ओके। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बीम कोर्स की फीस वगैरह क्या होती है। करेक्ट। तो मैंने देखा कि बीम की फीस एवरेज 2 लाख थी, सब मतलब एवरेज जितने भी क्लासेस चल रहे थे। यस। तो आजकल तो 4 लाख हो गई है वो। आजकल तो 4 लाख भी हो गई है। हाँ, तो फिर मैंने सोचा और फिर मैंने पिनेकल आईआईटी का भी देखा, तो अकॉर्डिंगली मुझे उसका अफोर्डेबल लगा थोड़ा। फिर उसके बाद मैंने आपके यहाँ इंक्वायरी की, तो विद इन 1 और 2 डेज मुझे कॉल बैक आया था। ओके। फिर उनसे बात करके मुझे मतलब बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी। यस। फिर उसके बाद मैंने मुझे टेक्निकल डाउट्स भी थे। ओके। तो आपने डायरेक्ट उन्होंने मुझे आपसे कांटेक्ट करके दिया। अच्छा। और जब आपसे मेरा कांटेक्ट हो गया, तो कैसे होता है कि बाकी के जो भी क्लासेस थे उनके मुझे फाउंडर भी पता नहीं थे कौन होते थे। ओके। लेकिन यहाँ पर क्या डायरेक्ट मेरी फाउंडर से बात होती है। तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा ट्रस्ट इस पे ज्यादा आ गया पिनेकल आईआईटी से। ओके। तो इसलिए मैंने पिनेकल आईआईटी ज्वाइन किया। और मुझे जहां तक याद है आपका कोर्स भी एडवांस है, तो आपने साथ साथ में बीम तो सीखा ही है, बट साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीखा, जो एक्चुअली बेनिफिशियल है आपके लिए। ओके तेजस, तो अभी आप मुझे बताइए कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि मेंटर यहाँ से पे कैसे थे, आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे, सॉफ्टवेयर में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मेनली लर्निंग जर्नी ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, तो स्टार्ट तो मेरा ऑटोकैड हो गया था। देखा जाए तो ऑटोकैड हमने आर्किटेक्चर किया तो ऑटोकैड, रेविट और वो तो मुझे बेसिक आता था, मतलब ऑटोकैड तो एकदम प्रॉपर आता था, प्लस रेविट तो बेसिक मुझे आता था कॉलेज के टाइम, इस वजह से। तो मेरा स्टार्टिंग का फेज तो बहुत अच्छा गया, मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने बाकी के क्लास को भी देखा, तो बाकी के सिविल इंजीनियर भी थे हमारे क्लास में। ओके। तो उनको थोड़ा रेविट वगैरह स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। हाँ। लेकिन जो मेंटर्स थे हमारे, वो ऑन द स्पॉट क्लास में डाउट क्लियर करते थे। पहली बात तो फिर वीकली हमारे डाउट सेशन भी होते थे, डाउट क्लियरिंग सेशन। तो इस वजह से हमारा जो भी डाउट था वो ऑन द स्पॉट हमारा क्लियर होता था। प्लस हमने जो भी सॉफ्टवेयर हमें पढ़ाए हैं उसका बहुत अभी यूज मुझे बहुत हो रहा है कॉलेज टाइम में। तो मतलब अभी आप आईआईटी दिल्ली में भी वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? यस। ओके। आपका एमटीपी टॉपिक क्या है, मेनली थीसिस टॉपिक? ओके, अभी मेरा एमटीबी टॉपिक है रिलेटेड टू बीम एंड एआई। मेनली मैंने बीम और एआई का इंटीग्रेशन ऐसे मैंने एक टॉपिक लिया है। तो अभी आजकल आईआईटी में भी ये ट्रेंड है कि फैकल्टीज वगैरह आपको बोलते हैं कि बीम चूज करो क्योंकि बीम ही फ्यूचर है। आईआईटी में वो ट्रेंड चालू हो गया। एंड जहां तक मुझे आइडिया, जो आईआईटी में ट्रेंड चालू होता है वो आने वाले टाइम में दूसरी कॉलेज में
चालू होता ही होता है, उसको हाँ। फॉलो करते हैं। यस। दैट्स ग्रेट। आपका टॉपिक बीम में है तो बहुत हेल्पफुल होगा वो। ओके, अभी अभी देखा हमने कि आपको इंटर्नशिप के लिए आप कोई कंपनी ढूंढ रहे थे, ओके, तो उसमें पिनेकल आईआईटी ने कैसे हेल्प किया, और मेनली आपने कौन से लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया वो भी प्लीज शेयर करो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि जब अब हमें आईआईटी से बोला गया कि 2 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी है, समर इंटर्नशिप, करेक्ट। तो मैंने सोचा कि मुझे बीम में ही करना है, प्लस Yes. एआई है मेरा एमटीवी टॉपिक। करेक्ट। तो मैंने डायरेक्ट आपको कॉल किया था, पहले ही आपको कॉल किया डायरेक्ट, और आपको बताया कि सर मुझे ऐसा ऐसा है, मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो मैंने मन में यही था कि मुझे आपको ज्वाइन करना है इंटर्नशिप के लिए। ओके। और फिर आपने ही डायरेक्ट मुझे बताया कि आप मेरे यहाँ ही आ जाओ, मैं आपको पूरा इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट भी दूंगा, पूरा Okay. आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स भी हो जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा, प्लस आपको मैं एमटीवी प्रोजेक्ट के लिए भी हेल्प करूंगा। करेक्ट। तो इस वजह से मैंने कोई सेकंड थॉट ना आने के पहले मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। थोड़ा बहुत कोडिंग उसमें आपको यूज करना है, तो मैंने आपको बोला कि जी। इधर ऑफिस में कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी है, तो आप आ जाओगे तो वो हेल्प कर देंगे। आज आपको कौन से बीम सॉफ्टवेयर एंड बीम टूल्स में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तेजस? ओके, तो वैसे तो हमारा अभी कोर्स में पूरे बीम टूल्स हमें सिखा चुके हैं, ओके। लेकिन मेनली मेरा तो ऑटोकैड और रेविट एकदम प्रॉपर हो चुका है, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से, वो मुझे पहले से ही आता था। Yes. थोड़ा थोड़ा। करेक्ट। प्लस मेरा एंडस्केप रेंडरिंग सॉफ्टवेयर मेरा बहुत अच्छा है। ओके। प्लस मुझे डायनामो बीम 360, ये भी मुझे अभी थोड़ा बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक मैं जा चुका हूँ। तो मुझे वो अभी थोड़ा कॉलेज में भी बहुत उसकी हेल्प होती है, और श्योरली मुझे प्लेसमेंट भी उसके वजह से बहुत अच्छा मिलेगा कॉलेज से। मेनली प्लेसमेंट में बीम कंपनीज आती है आईआईटी में? आती है। ओके। आपका फ्यूचर गोल क्या है तेजस? ओके, तो पहले तो अभी मेरा गोल है कि कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है। करेक्ट। अच्छा सा एक पैकेज कोई तो लेना है। हाँ। उसके बाद मेरा मतलब देखना है कि कैसे ग्रोथ होती है मेरे बीम के रिलेटेड, सेक्टर के रिलेटेड। प्लस ओवरऑल मेरा गोल है कि मुझे बीम मैनेजर बनना है एंडिंग तक। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तेजस, अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर कोई आर्किटेक्ट है जिन्होंने अभी अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि वो फ्री टाइम में क्या करें? ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगा फ्यूचर आर्किटेक्ट्स और जो भी सिविल इंजीनियर्स है, उनको बोलना चाहूंगा कि पहले तो आप देखो, आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो तो अच्छे एमएनसी में या कोई भी आर्किटेक्चरल फर्म में अच्छी सी जॉब सिक्योर कर लो। करेक्ट। उसके बाद अगर आपका अभी देखो कि बीम फ्यूचर है, बीम सभी इंडस्ट्री में बीम का रिक्वायरमेंट होता ही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने बीम कर लिया तो ये आपका लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा, इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जैसे कि मुझे अभी कॉलेज में जैसे फायदा हो रहा है, और श्योरली मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा बीम, और जो भी मेरा मतलब कॉलेज का वर्क है, कोर्स वर्क है, इसके इंटीग्रेशन से मुझे जो फायदा मिला है, मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी बीम कर सकते हो, और बीम करने से बहुत फायदा होगा आपको। और अगर आप आईआईटी में नहीं हो फिर भी प्लेसमेंट हम लोग करवाते हैं। ये तो सच बात है क्योंकि मैंने देखा है कि अभी मैं इंटर्नशिप यहाँ कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि सर की टीम कितनी हेल्प करती है प्लेसमेंट के लिए। अगर उनका 1 साल पुराना भी स्टूडेंट हुआ, 1 साल 2 साल पुराना भी स्टूडेंट हुआ, तो उनको आप पूरा प्लेसमेंट या गाइडेंस देते ही। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस भाई। आपका ये पॉडकास्ट उन स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणादायक है जिन लोगों ने अभी अभी अपना आर्किटेक्चर कंप्लीट किया है या तो फिर सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, तो वो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख के अब समझ गए कि उनको लाइफ में क्या करना है। और सर एक बात, मुझे आपकी वो टैगलाइन सुननी है, वो मुझे बहुत मजा आता है सुन के। कमेंट करो बिम, सिखा दूंगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में विद अ न्यू सक्सेस स्टोरी। टिल देन, थैंक यू सो मच।